नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका राइट स्मार्ट के यूट्यूब चैनल में। हिमांशु यादव हाजिर है आपके सामने आज आर्टिकल नंबर 100 लेकर। लोकसभा कानून बनाएंगे, राज्यसभा कानून बनाएंगे। कानून बनाने के लिए डिस्कस डिबेट होगा तो कुछ मामले में हम आपकी बात मानेंगे, कुछ मामलों में हम आपकी बात नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे इसके लिए मतदान का होना जरूरी है। कितने लोग किस पक्ष में हैं, कितने लोग किस पक्ष में, जानने के लिए मतदान का होना आवश्यक है। इसके साथ ही इस बात का भी होना जरूरी है कि सदन में मान लीजिएगा कोई एक बिल आए और उस बिल को रात में ही पास कर दिया जाए, ऐसा भी ना हो। केवल बीजेपी वाले लोग आकर कोई कानून बना ले, ऐसा भी ना हो। इसके लिए कहा गया कि तब तक कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी जब तक एक न्यूनतम सदस्य संख्या सदन में उपस्थित नहीं हो जाती। इसे गढ़पूर्ति कहा गया कि सदन की कार्यवाही तभी शुरू की जाएगी जब मिनिमम कोरम प्रेजेंट हो। कितना कोरम है, वोटिंग में कौन होगा, कौन पार्टिसिपेट करेगा, इस बारे में आर्टिकल नंबर आपके 100 में कुछ बातें बताई गई है। आइएगा देखते हैं क्या कहता है। सदन में मतदान, वोटिंग होगी। लोकसभा राज्यसभा में आपने सुना भी होगा, स्पेशल मेजॉरिटी से वोटिंग होती है, विशेष बहुमत से जिसको कहते हैं, प्रभावी बहुमत से होता है, साधारण बहुमत से होता है। विशेष बहुमत के भी 3 प्रकार होते हैं। वे सभी चीजें रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति और इसकी गणपूर्ति। अगर मान लीजिएगा कि राज्यसभा में 245 सदस्य होने चाहिए, लेकिन किसी वजह से 2-4 की डेथ हो जाए, 2-4 रिजाइन कर दें, तो जब 240 लोग होंगे तब क्या सदन कार्य करेगा या नहीं करेगा, कुछ ऐसी बातें। इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कहीं लिखा है तो भी, नहीं लिखा है तो भी, प्रत्येक सदन की बैठक में, सदन की संयुक्त बैठक में, अगर लोकसभा की बैठक है तो लोकसभा में, राज्यसभा की बैठक है तो राज्यसभा में, ज्वाइंट सेटिंग है तो दोनों की संयुक्त बैठक में, सभी प्रश्नों का अवधारण अध्यक्ष को अथवा सभापति या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को छोड़कर उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिएगा कि कोई कानून हमें बनाना है और वो जब सदन में आएगा तो सदन में जैसे मान लीजिएगा 400 लोग मौजूद हैं, तो कानून तब बनेगा जब 400 में से आधे से ज्यादा लोग सहमति दें। उपस्थित अगर 400 हैं तो, लेकिन इसमें सहमति में एक उनकी वोट काउंट नहीं होगी जो पीठासीन होगा, चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष पीठासीन हो, चाहे लोकसभा का उपसभापति हो, ये दोनों मौजूद नहीं है। कोई तीसरा आदमी लोकसभा के सदन की कार्यवाही आज चला रहा है तो वह व्यक्ति उस दिन वोटिंग में काउंट नहीं होगा। उस समय जब वोटिंग हो रही है पर्टिकुलर, तब बाकी के जो लोग नीचे कुर्सियों में बैठे हैं उन्हीं की वोटिंग को काउंट किया जाएगा जब मतदान होगा तब। यह बात यहां पे बताई गई। इसके बाद क्या बताया गया कि सभापति, अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई व्यक्ति जो पीठासीन अधिकारी है, प्रथम मत नहीं देगा। पहली बार वो मत नहीं देने वाला। जैसे मान लीजिएगा कि 400 लोग हैं सदन में वोटिंग करते समय और 200 एक पक्ष में चले गए, 200 एक पक्ष में चले गए, तो ये बीच में ड्रा हो गया। ऐसे मामले में अध्यक्ष अपना वोट चाहे इसको दे, चाहे इसको दे, सभापति चाहे इसमें वोट दे, चाहे इसमें, तो तब दे सकता है। किंतु मत बराबर होने की दशा में उसका निर्णायक मत होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, सांसद नहीं होते। लेकिन अगर ऐसा मामला राज्यसभा में आ जाए कि मत बराबर में हो गए हैं, तब वह भी अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे। संसद के किसी सदन की सदस्यता में कोई रिक्ति होने पर भी उस सदन की कार्य करने की शक्ति होगी। 2-4-6 लोग अगर डेथ हो गए, रिजाइन कर दिया, तो टेंशन की बात नहीं है, वह सदन तब भी कार्य करेगा, तब भी कानून बनाएगा। और यदि बाद में यह पता चल जाता है कि कोई व्यक्ति जो ऐसा कार्य करने का हकदार नहीं है, कार्यवाही में उपस्थित रहा है या उसने मत दिया है, अन्यथा भाग लिया है, तो संसद की कोई कार्यवाही विधि मान्य होगी। मतलब जैसे मान लीजिएगा कि आज मैं अपराधी घोषित हो गया, फिर भी मैं आज सदन गया, कल भी मैं सदन गया, और ये बात सदन में किसी को नहीं पता चली, किसी कारण से नहीं पता चल पाई, और या मान लीजिएगा कि मेरा चुनाव गलत है और अभी सब ये पेंडिंग चल रहा है केस, और मैं सदन में गया, सदन में मैंने वोटिंग की, कई जगह पे डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, और 15 दिन के बाद फाइनल रिजल्ट आया कि इनका चुनाव कैंसिल किया जाता है। तो इस दौरान जो 15 दिन मैंने काम किया, ये गलत नहीं है, ये काम सही माना जाएगा। ऐसे ही राष्ट्रपति वाले में भी था कि उनके द्वारा किया गया कार्य वैलिड होगा, अगर उनका चुनाव इनवैलिड होता है तो भी। जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे, तब तक संसद के प्रत्येक सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति सदन संख्या की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगी, 1/10। किसका होगा भाई?
सदस्यों की कुल, गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का, जितनी उसकी सदन संख्या है, जैसे अभी मान लीजिएगा कितनी है, अभी मान लीजिएगा राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है, 245 जो वर्किंग पे है, तो 245 का 10% कितना हो जाएगा, 245 आप ऐसे लिखोगे, 245 10% मतलब 24.5, तो 24.5 तो आदमी होता है नहीं, तो 25 आदमी उपस्थित होंगे तभी राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो पाएगी। इसे कोरम कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। यदि सदन के अधिवेशन में किसी समय गणपूर्ति नहीं है, मतलब 1/10 सदस्य नहीं मौजूद हैं, तो सभापति या अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह सदन को स्थगित कर दे। स्थगित का मतलब अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए रोक दे, कि जब बाकी के लोग आ जाएंगे तब अपन काम करना शुरू करेंगे। बिना 1/10 सदस्य हुए कार्य शुरू नहीं करना, या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर दे जब तक कि गणपूर्ति नहीं हो जाती। मतलब वेट करे कि शाम तक अगर आ जाएंगे तो काम कर लेंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, कल मुलाकात करेंगे, कल आएंगे तो कल अपन डिस्कस डिबेट करेंगे। तो ये बात थी कि धांधली ना होने पाए, कि मोदी जी रात में फोन करें, हेलो हाँ ओम बिरला जी आप एक काम करो, रात में सदन खोलो और एक बिल बनाते हैं अपन फटाफट, और बिल बनाते हैं कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा रहेंगे। तो ऐसा कोई कानून बनने ना पाए, इसलिए ऐसा यहां पे प्रावधान किया गया। तो फिलहाल आज की इस क्लास के लिए, इस आर्टिकल नंबर 100 के लिए हिमांशु यादव को इजाजत दीजिएगा। कल मिलूंगा, जरूर मिलूंगा आर्टिकल नंबर 101 के साथ। वीडियो को लाइक जरूर करें।